हेलो, हेलो, नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम रमनदीप कौर सैनी, मैं लंदन ओंटारियो से। मैं ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस ओनर एंड मेंटर। आज मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे गेस्ट हैं कृति जी। वो अपनी इंट्रोडक्शन देंगे। वो मेरे साथ ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस करते हैं। चलो उनके वेलकम करते हैं और इंट्रोडक्शन लेते हैं। नमस्ते कृति जी, वेलकम ऑन माय पेज। थैंक यू सो मच रमन जी। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। बस मैं भी ठीक हूँ। जी जी, कृति जी मेरी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड स्पेशल थैंक्स टू रमन मुझे अपने पेज पर बुलाने के लिए। सो हाय एवरीवन, लाइक शी सेड, आई एम कृति गांधी, ओरिजिनली फ्रॉम अहमदाबाद, इंडिया एंड करंटली लिविंग इन हैलिफैक्स, कनाडा। तो इंडिया में मैं प्रोजेक्ट फाइनेंस में काम करती थी एज अ क्रेडिट एनालिस्ट, बिकॉज आई डिड माय मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विथ मेजर इन फाइनेंस। और यहाँ आने के बाद भी मैंने कुछ साल जॉब करी एंड देन आई जंप इनटू दिस डिजिटल बिजनेस। सो कृति जी, हम तो जानते हैं कि हमारी कोई ना कोई वाई होती है, एक वर्निंग डिजायर होती है जिसके लिए हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं। तो आपकी क्या टर्निंग पॉइंट रहा था इस बिजनेस को शुरू करने का? एक नहीं थे, काफी हाँ सारे जी। टर्निंग पॉइंट्स थे। क्योंकि जब भी हम कुछ नई चीज शुरू करते हैं उसके पीछे मुझे लग रहा है कि एक नहीं काफी रीजंस होते हैं, क्योंकि एक चीज आपको इतना ड्राइव नहीं दे पाती। सो और फिर स्पेशली जब नई चीज आपके फील्ड से बाहर जाके नए कंट्री में कुछ नया ट्राई करना, तो डेफिनेटली देयर माइट बी मोर देन वन रीजंस एंड सेम विथ मी एज वेल। सो थोड़ा सा मैं बैक स्टोरी बताऊंगी आपको कि मैंने जी पहले ही जी। बताया कि इंडिया में शादी कर ली, पढ़ाई कर ली, पढ़ाई के बाद शादी कर ली, बच्चे हो गए, साथ में जॉब चलता रहा। 11 साल मैंने इंडिया में जॉब करी, बट मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं घर, फैमिली, जॉइंट फैमिली में रहना और बच्चे सब कुछ कर रही हूँ। ऑल थैंक्स टू एक्सटेंडेड फैमिली सपोर्ट एंड डोमेस्टिक हेल्प, जो हम सबको पता है कि इंडिया में बहुत इजीली हाउस हेल्प वगैरह मिल जाता है। एंड आई जी नेवर फेल्ट, बिकॉज बच्चे भी उसी एनवायरनमेंट में रहते थे, तो मुझे वो टेंशन नहीं थी कि बच्चों को लाइक दे डिडंट नीड माय कंटिन्यूअस अटेंशन, इवन तो बहुत छोटे थे तब से भी। पर जैसे ही हम यहाँ पे मूव हुए, तो सडनली पहली तो अपनी हमारी स्ट्रगल होती है कि खुद के फील्ड में हम जॉब ढूंढ ले ताकि अर्निंग डॉलर में शुरू हो जाए। शुरू। तो एक हर कपल का, हर पेरेंट्स का यही गोल होता है कि आने के बाद जितना हो सके उतना जल्दी सेट हो जाए। पर अगेन, जिस डिग्री, जिस भी क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस लेकर हम यहाँ आते हैं ना नई कंट्री में, वो सारी चीजें हमारी फेवर में काम नहीं करती। अगेन वी हैड टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। हमें पहले से हमें कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है, कुछ एक्सपीरियंस हमें लेना पड़ता है, उसके लिए और जॉब्स करनी पड़ती है। एंड वी आर नॉट डिफरेंट, वी डिड एवरीथिंग जो हर इमिग्रेंट्स को आने के बाद जो चैलेंज होती है। और जॉब्स करी, थोड़ी पढ़ाई करी, रेज्यूमे थोड़ा अपग्रेड किया एंड फाइनली वी गॉट अ वेरी गुड जॉब इन आवर ओन फील्ड। और मुझे और मेरे हस्बैंड को ये लगा कि चलो अब हमें, हम दोनों को अपने अपने फील्ड में फुल टाइम जॉब मिल गई, लाइफ तो सेट है, अब सिर्फ बच्चों पे फोकस करना है। बट अगेन इट वॉज नॉट ट्रू। जैसे जैसे पेचेक्स आने आते गए ना, 2-3 पेचेक्स ही मुश्किल से आए होंगे, और हमने ये रियलाइज किया कि ये जो पेचेक्स आ रहे हैं उसमें से तो सिर्फ हम अपने मंथली बिल्स और लिविंग एक्सपेंस ही निकाल पा रहे हैं। जी बट जैसे एक इंडियन टेंडेंसी होती है, सेविंग्स का कॉन्सेप्ट होता है, जी। वो सारी चीज़ें, जैसे बच्चों को यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए मुझे सेव करना था, क्योंकि जब मैं यहाँ आई मेरी डॉटर ऑलरेडी वॉज इन ग्रेड 12 और वो 1 साल के अंदर यूनिवर्सिटी में जाने लगी थी। और हम सबको पता है कि यहाँ पे 12th तक की एजुकेशन फ्री है, बट उसके बाद इट्स वेरी ह्यूज अमाउंट जो हमें यूनिवर्सिटी में देना पड़ता है। एंड हम्म। बीइंग एन इंडियन पेरेंट, हम कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे उतना लोन का बर्डन लेकर पढ़े, बिकॉज वी वॉन्टेड दैम टू स्टडी ऑन द जस्ट फोकस ऑन their स्टडीज ओनली। तो हम्म। वो भी हमें मैनेज करना था। तो मेरे लिए तो कह लो कि प्लान ए प्लान बी दोनों पहले दिन से ही मस्ट था। उसके अलावा बीइंग अ न्यू इमिग्रेंट, हमें अपनी लाइक रिटायरमेंट की थोड़ी प्लानिंग करनी होती है, हमें बाइंग अ कार, गेटिंग अ हाउस, पेरेंट्स को बैक में सपोर्ट करना, ये सारी चीजें एक पे चेक से नहीं हो पा रही थी। तो ट्रू। हमें लगा कि या फिर हमें अपनी मंथली जो टेक होम सैलरी है उसमें हम्म। हमें कुछ एड ऑन करना पड़ेगा। और बाकी बताऊँ तो हमें टेक होम सैलरी क्या ज़्यादा चाहिए। नो मैटर, हमारे जो ऑफर लेटर्स आए थे ना उसमें बहुत बड़ा अमाउंट लिखा हुआ था, बट काफ़ी कुछ टैक्सेशन और डिडक्शन में कट हो जाता है। जो टेक होम सैलरी होती थी वो काफ़ी कम होती थी। तो हमें चाहिए थी ज़्यादा टेक होम सैलरी ताकि हम इन सारी चीज़ों को भी फोकस कर पाएँ। बट वो जी। नहीं था। अब दूसरी जॉब करनी ज़रूरी थी अगर इनकम बढ़ानी है तो। बट हम्म। दूसरी जॉब करने से
करने का मतलब था कि एक फुल टाइम जॉब जिसमें ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही थी, उसके अलावा और जॉब करना, और बच्चों से दूर रहना, और अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओवरलुक करना। तो फिर यहाँ आए हैं हम इतने दूर अपने बच्चों के लिए, और जिनके लिए आए उन्हें ही हम अगर टाइम नहीं दे पा रहे, उनके ही साथ मतलब उनको ही अटेंशन नहीं दे पा रहे, तो फिर क्या मतलब इन सारे पैसों का? सो दैट वाज द थॉट। और दूसरी तरफ आई वाज लिटरली स्ट्रगलिंग इन माय जॉब, क्योंकि हर जॉब की तरह जॉब अच्छी थी, डेजिग्नेशन अच्छा था, वेल पेड थी, बट सेम हर जॉब की तरह इस जॉब की भी वही सारी चैलेंजेस थी, जैसे लॉन्गर कम्यूट था, लॉन्गर वर्किंग आवर्स थे, स्ट्रेस, डेडलाइंस, मीटिंग्स और परफॉर्मेंस प्रेशर जो हर जॉब में रहता है। हम्म। बिकॉज वहाँ पे भी अगर आपको आगे बढ़ना है इन कॉर्पोरेट लीडर, यू हैव टू परफॉर्म एवरी डे। जी और जी। पर यहाँ तो लाइफ तो रोज चल रही है ना घर में, तो वो तो रुकती नहीं है। कई बार ऐसा होता था कि मेरे जो ऑफिस के कमिटमेंट्स थे और दूसरी तरफ बच्चों की कुछ-कुछ रिक्वायरमेंट्स होती थी, कभी मेडिकल अपॉइंटमेंट में लेकर जाना, कभी बच्चे भी, जैसे मेरा बेटा बहुत अच्छा सॉकर खेलता था, उसकी फाइनल टूर्नामेंट्स होती थी, बट एवरी टाइम आई हैड टू से नो कि नहीं, आप किसी से राइड ले लो, आप चले जाओ। और शाम को सिर्फ मैं स्कोर सुनती थी कि अच्छा क्या स्कोर रहा और आप जीते के हारे, बस। एंड आई वाज लिटरली फीलिंग सो मच गिल्टी जब भी हम्म। रात को सोने जाती थी ना, लाइक आई एम नॉट अ परफेक्ट मदर, क्योंकि मैं हर रोज कुछ ना कुछ छोड़ती जा रही थी। तब लगा कि ऐसे पैसों का क्या फायदा, ना मैं बच्चों पे फोकस कर पा रही हूँ, ना मैं अपने पे फोकस कर पा रही हूँ। आई वॉज जस्ट कीप ऑन डूइंग डूइंग एंड डूइंग। हम्म। सो हम्म। दैट वाज द ब्रेकिंग पॉइंट कि हमने कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करी कि जिससे हम फैमिली को भी टाइम, मैं स्पेशली फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, और ऑफ कोर्स आपको हाउस होल्ड इनकम में कंट्रीब्यूट तो करना ही पड़ेगा जब आप ऐसे कंट्रीज में रहते हो तो। जी सो जी। वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इन ऑनलाइन वर्ल्ड। बहुत सारे बहुत सारी चीज़ें थी जो स्कैची लग रही थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो मेरे काम की नहीं थी, जैसे ई कॉमर्स बिजनेस कह लो, जहाँ पे प्रोडक्ट्स लेनी होती है, सेल करना होता है, हम्म। कोल्ड कॉलिंग करनी पड़ती है, जो मेरे मेरे मतलब बस की बात नहीं थी, बिकॉज आई वॉज अ फाइनेंस प्रोफेशनल एंड मार्केटिंग इज टोटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई हैव डन सिंस लास्ट सो मेनी ईयर्स। बट जब ये अपॉर्चुनिटी सामने आई, सो आई फेल्ट दैट इट हैड ऑल द इंग्रेडिएंट्स दैट आई वाज लुकिंग फॉर। मुझे चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, मुझे चाहिए इनकम पोटेंशियल, और ऑफ कोर्स हम लेजिटिमेसी तो हर चीज़ में ढूंढते, बिकॉज बीइंग अ न्यू इमिग्रेंट मैं नहीं चाहती कि मेरे स्टेटस पे कोई इम्पैक्ट आए, मेरा जो भी वर्क स्टेटस था उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आए। एंड इट हैड एवरीथिंग। सो ऑफ कोर्स, बट फिर भी हमने कुछ ड्यू डिलिजेंस किया, क्योंकि सपोर्ट वगैरह चाहिए, बिना सपोर्ट तो मैं अकेले कैसे करूंगी ना, बिकॉज आई जी। हैड नो एक्सपीरियंस, आई हैड नो बिजनेस बैकग्राउंड, कोई रेलेवेंट डिग्री भी नहीं थी। सो व्हेन आई चेक्ड एवरीथिंग कि यहाँ पे फुल सपोर्ट मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है, एंड with high hopes and trust, finally I trusted someone in the online space who was completely stranger at that time, and now she is like my sister. या So या that's the whole डेफिनेटली। journey, and this is how I started in online space. And today I'm so happy that I didn't go back to my 9 to 5 job. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। बहुत कुछ रिलेट कर पाते हैं हम अपनी लाइफ के साथ। जैसे आपने बोला कि आपकी बेटी ने यूनिवर्सिटी शुरू करनी थी, मेरे बेटे ने अभी यूनिवर्सिटी शुरू किया, तो आई कैन इमेजिन, आई मीन द Yes. सेम इशू कि कितना फोर एक्सपेंसिव फिगर होता फाइव है, फिगर्स और में हम पैसे जा रहे हैं। जा रहे हैं, है ना? हाँ, और वो जेन्युइन है। हम ये भी of नहीं कह course. सकते कि नो, बिकॉज़ नहीं, दैट्स डिपेंड, है ना? उनका पूरा फ्यूचर उस पे डिपेंड है। लेकिन डेफिनेटली। हमें करना है एज़ अ इंडियन पेरेंट, वो पेरेंट वाली मेंटालिटी, जैसे हम पढ़ लिख के बड़े हुए, अपना सारा हमारे कुछ पेरेंट्स ने किया ना हमारे लिए, हमारे लिए तो किया। हम क्यों नहीं करेंगे? देखो, कंट्रीज तो हम बदलते रहते हैं, बट हमारा जो माइंडसेट है, हमारा जो माइंडसेट। पेरेंटिंग है, दैट विल रिमेन सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम लाइफ लाइफ में कहीं पे भी चले जाए, बट पेरेंटिंग विल नॉट चेंज। या वो तो एक दाल-चावल की तरह है ना। हाँ। वो तो खाना है, खाना है, वो केयरिंग करनी करनी है, चाहे हमें कितना कोई कह हाँ, दे आप इंडिपेंडेंट हो, आप इतना करते हो, वो मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कभी भी स्किप नहीं कर पाएँगे। नहीं कर वो पाएंगे। नहीं, वो एंड किसी वी और पे विटनेस्ड ट्रस्ट भी नहीं एवरीथिंग। कर पाते। हमने देखा है या कि हमारे पेरेंट्स ने भी तो एक ही जॉब से, पहले तो 2-2 3-3 जॉब्स का फंडा नहीं था ना। हमारे जी, पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया ना, चाहे उस टाइम पे उस पैसों की जो भी वैल्यू रही होगी, बट जी, इट मेंट अ लॉट फॉर देम एट दैट टाइम। सो बहुत, सेम बहुत। फॉर अस। तो फिर हमारा भी वही, हम वो वही चीज़ आगे चैनलाइज़ करेंगे अपने ना। बच्चों को देना चाहते हैं। वेरी, या वेरी वेल सेड कि इस अपॉर्च्युनिटी ने आपको हेल्प किया। यस।
बहुत फ्लेक्सिबिलिटी जो हम चाहते हैं, जो जो चीजें फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा जो टाइम बच्चों को देना चाहते हैं, जो अपने लिए, हम भी हाँ, एक ह्यूमन है, बॉडी है, वो कितना काम कर लेगी अगर कहें कि दो दो जॉब कर लें। आफ्टर ऑल ट्रू, 24 आवर्स ही हैं सबके पास। सो एक अल्टरनेट जो ऑनलाइन स्पेस में हमें मिला, ऑटोमेटेड सिस्टम मिला, हाँ, अमेजिंग अमेजिंग। मैं भी अभी जॉब से आई हूँ, जो मुझे ओह! इंक्वायरीज आती हैं, जो मेरा बिजनेस टेक केयर मेरे लिए करता है, अमेजिंग। उसके हुँ, रिजल्ट हम सब देखते हैं। जो एफर्ट्स हम डालते हैं वो ट्रूली 10 फोल्ड होके वापस आती है हमारे पास। एग्ज़ैक्टली, वो हमें कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक माइंडसेट चाहिए इस बिजनेस को, हर हाँ, कोई नहीं कर सकता हुँ, है ना। हर कोई वो चीज को समझना कि हुँ, ये भी पॉसिबल है। अभी देख लो, मेरे ख्याल से ऑनलाइन एरा शुरू है, 30 इयर्स हो चुके हैं, हुँ, है ना। लेकिन अभी भी लोगों को यूज करते हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स यूज हो रहे हैं, सब तरह की सर्विसेज ली जा रही हैं ना, इंडिया से लेके यहाँ तक सब सर्विसेज हैं। लेकिन जब बात बिजनेस की आ जाती है ना कृति जी, तो पीछे लोग होते हैं। हम भी येस, हुए थे, थोड़ा सा स्केप्टिकल हुए, लेकिन तब हमारी जो वाई थी ना, वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो उसने पुश किया कि नहीं, तुझे आगे बढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म तुझे लेना पड़ेगा। अगर मैं हुँ, बाहर जाके कोई कोर्स करूंगी और उसके बाद भी वो मुझे जो प्लेटफॉर्म जो मेरे लिए आज काम कर रहा है, वो मुझे ढूंढना खुद पड़ेगा। येस। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस। जिस प्लेटफॉर्म के साथ हम जुड़े हैं वो अमेजिंग है, अमेजिंग। इसके अलावा तो आप खुद सर्च करेंगे, वो कृति जी बताएंगे कि आपको कैसे सर्च हमने सर्च की और आप कर सकते हैं। कृति जी डिटेल में बताइएगा, जो हमारे ऑडियंस हमें देख रही है उनको बेनिफिट हो इस लाइव का। जी। सो देखो हमारे पास भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आती है। पहले तो ये माइंड से निकालना बहुत ज़रूरी रहता है कि हर अपॉर्च्युनिटी स्कैम नहीं होती। और दूसरी मैं एक चीज़ बताऊँ कि नज़रिया यहीं से बदलो कि स्कैम कहाँ नहीं होते। हम्म। आप फिज़िकल एरा में भी जाकर देखो, बैंक होते हैं। आजकल तो वीज़ा के लिए लोग अप्लाई करते हैं, पता चलता है लास्ट में एजेंट ने फ्रॉड कर दिया, कहाँ स्कैम्स नहीं होते। फिज़िकल रियल में भी तो इतने ही स्कैम्स होते हैं, सो ऑनलाइन में ही स्कैम्स ज़्यादा होते हैं। वो मैं जस्टिफाई करना चाहूँगी, ऐसा नहीं होता, स्कैम हर जगह पे होते हैं, बट फिर भी हम फिगर आउट कर ही लेते हैं ना, हमें जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, फाइनली हम ड्यू डिलिजेंस करके, रिसर्च करके, 2 लोगों को पूछ के, 2 लोगों का ओपिनियन देख के हम आगे बढ़ ही जाते हैं, ठीक है। सेम हम्म। विद द बिज़नेस कि यहाँ इस बिज़नेस मैं मानती हूँ कि ऑनलाइन वर्ल्ड में काफ़ी स्कैम्स थे और वो मेरा डाउट इट वाज़ वन ऑफ द फियर आई हैव बिफोर स्टार्टिंग दिस बिज़नेस कि हाँ, ये स्कैम हो गया तो बट एक थॉट देना चाहूँगी कि इस बिज़नेस की सबसे बड़ी आयरनी कह लो कि दिस बिज़नेस इज़ फॉर एवरीवन, बट हम्म। नॉट एवरीवन वांट टू डू दिस बिज़नेस, राइट? हम्म। यहाँ से फ़र्क शुरू होता है और यहाँ से डिफरेंस होता है कि अगर आपको लाइफ में कुछ नया करना है, कुछ चेंज करना है, 9 टू 5 हमारे पेरेंट्स ने भी किया, हम भी कर रहे हैं, बट हमारे पेरेंट्स का टाइम अलग था। इतनी इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, हम इतने-इतने क्लासेस में नहीं जाते थे, इतनी एक्टिविटीज़ में नहीं जाते थे। आज हम बच्चों को पढ़ाई के अलावा 10 चीज़ें और करवा रहे हैं। उसके लिए टाइम भी चाहिए, उसके लिए पैसा भी चाहिए। लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, आज आप बच्चों को टाइम नहीं दोगे, आज उनके साथ मेमोरीज़ नहीं बनाओगे, तो कल कल उनकी मेमोरीज़ में आप कहाँ होंगे? तो थॉट ट्रू। मेरा भी यहीं से शुरू हुआ था कि कुछ तो अलग करना है, बट कीपिंग माई सेल्फ सेफ। मैं हम्म। ये नहीं बोलूँगी कोई रिस्क लेने की बात है। तो यहाँ पे इस बिज़नेस में एक हमने एक ऐसी चीज़ जो मुझे लगी कि जो दूसरे मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस थे उस टाइम पे जब मैं देख रही थी, बिकॉज़ जब जी। आप अपना ब्राउज़िंग फीड में एक बार सर्च करते हो ऑनलाइन बिज़नेस वर्क फ्रॉम होम, तो आपके पास थाउज़ेंड्स ऑफ ऑप्शंस आ ही जाते हैं। सो बिल्कुल। आई आल्सो गॉन थ्रू द सो मेनी ऑप्शंस बट ये मुझे ऑप्शंस इसलिए क्लिक किया कि द मोमेंट इट केम अक्रॉस इन माय ब्राउज़िंग फीड मैंने उसके ऊपर थोड़ा-सा रिसर्च किया, मैंने रीच आउट किया और फिर मैंने 2 क्वेश्चन्स पूछे एंड व्हेन शी सेड कि कृति ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ट्रायल पीरियड आपको दिया जाता है एंड हम्म। दैट्स फॉर 30 डेज़। जस्ट एक्सप्लोर करो ट्रायल पीरियड को और ड्यूरिंग द ट्रायल पीरियड आपको जितने भी क्वेश्चन्स आते हैं, आप मुझे पूछ सकते हो। तो मुझे यहाँ पे 2 चीज़ क्लिक हुई, ऐसा कौन-सा बिज़नेस है जो आपको ट्रायल पीरियड देता है? हम्म। एक घर भी खरीदने जाते हैं या फिर एक फ्रैंचाइज़ी भी खरीदने जाते हैं, क्या आप 30 दिन तक लगातार उस फ्रैंचाइज़ी के बाहर खड़े रह सकते हैं? जस्ट टू सी द बिल्कुल भी नहीं। फुटफॉल इन द स्टोर? नहीं खड़े रह हम्म। सकते ना। घर भी देखने जाते हैं, आप 2 बार व्यूइंग करोगे, 3 बार व्यूइंग करोगे और आपको लाखों डॉलर की प्रॉपर्टी हम ऐसे ही बाय बाय कर लेते हैं 3 या 4 बार देखने के बाद। जी।
जी। यहाँ पे 30 डेज तक जब आप ट्रायल पीरियड लेते हो तो उसके अंदर आपको एक हमारा जो खुद का एक क्लोज कम्युनिटी का ग्रुप है फेसबुक पे, जिसमें सारे एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर्स है फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, और वो अपनी टेस्टिमोनीज शेयर करते हैं सो दैट यू कैन रिलेट कि फॉर एग्जांपल अगर आप नर्स हो तो बीइंग अ नर्स वो लेडी किस तरह से ये बिजनेस करती है, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो कैसे इस बिजनेस को कर सकती है। बिजनेस की इंफॉर्मेशन लेना इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 3 to 4 days, बट हुँ, खुद को तैयार करना उस अपॉर्चुनिटी के लिए, बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज फॉर एवरीवन, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। तो उसके लिए आपको चाहिए लोगों की टेस्टिमनी, आप लोगों को क्लोजली देखो कि लोग किस तरह से, अच्छा इसके 3 बच्चे, ये 3 बच्चे के साथ ये बिजनेस कर रही है, मैं हुँ, कर सकती हूँ। तो आप उस चीज को, सिचुएशन को रिलेट कर पाओगे। सेम विद दिस, उसके साथ आपको बिजनेस बिजनेस है, बिजनेस में टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। तो जब आपको पूरा बिजनेस मॉडल समझाया जाता है जिसमें अफिलिएट कंपनीज कौन सी है, अफिलिएट प्रोडक्ट्स कौन सी है, कॉम्पेंसेशन प्लान्स क्या है, डिफरेंट कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज बनाई गई है सो दैट एवरीबडी कैन अफोर्ड दिस बिजनेस। तो वो सारी चीजें जब आप देखोगे, स्टडी करोगे, साथ में जब लोगों को भी देखोगे लगातार 30 दिन तक, और उसके बाद जो डिसीजन लोगे दैट विल बी योर इन्फॉर्म डिसीजन। इट शुड नॉट नेसेसरीली बी द पॉजिटिव वन। आप चलो नहीं भी करो, बट आपने जब बिजनेस को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया होगा तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, मैंने सारा कुछ देख लिया, बट स्टिल I think this is not my cup of tea. Well, fine. You can take your money back, आप रिफंड ले लो and you are good to go and continue with what you are doing in your life. और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, this is what I can do और मुझे एक बार तो अपने आप को ट्रायल देना ही देना है, सो यहाँ से फिर आपकी जर्नी शुरू होती है, और यहाँ से फिर आपको एक मेंटर और कोच असाइन हो जाता है दैट विल बी विथ यू एज लॉन्ग एज यू आर इन दिस बिजनेस। हुँ, हुँ। और फिर यहीं से आपको, यहाँ से सब कुछ भूल जाओ, सबको एक ही स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाता है, चाहे बंदा आईटी बैकग्राउंड से हो, चाहे कोई नर्स हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, या फिर कोई रिटायरी भी क्यों ना हो। सबको एक जैसी ट्रेनिंग मिलती है, सबको एक जैसा सपोर्ट मिलता है, सबको एक जैसी कम्युनिटी भी मिलती है। और वो कम्युनिटी रोज हमारे काम में नहीं आती, कम्युनिटी तो अपना बिजनेस करती है, हम अपना बिजनेस करते हैं, बट हुँ, हुँ। कम्युनिटी से होता क्या है कि आप ऐसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्ट होते हो, जहाँ पे अगर आप अपनी इनिशियल जर्नी में होते हो तो कोई आपको जज नहीं करता, हुँ, हुँ। और आपको एक ब्रीदिंग रूम मिलता है टू बी कंफर्टेबल इन योर बिजनेस। तो वो जी। जो एक जस्टेशन पीरियड होता है, वहां पे ये कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप अपने आप को ग्रो कर पाते हो उस लाइक माइंडेड लोगों के बीच में। सो दैट्स हाउ योर जर्नी विल स्टार्ट। और फिर तो अगेन आपके माइंडसेट के ऊपर है, बिकॉज हम हमेशा बोलते हैं कि इस बिजनेस में आना है, डोंट आस्क अबाउट द इन्वेस्टमेंट, जस्ट आस्क योर सेल्फ कि क्या आप उस माइंडसेट के साथ आ रहे हो। वी डोंट वॉन्ट यू टू साइन अप विद जस्ट योर ईमेल आईडी, साइन अप विथ योर कमिटमेंट। हुँ, हुँ। क्योंकि चाहे कोई भी बिजनेस हो, जॉब में भी आप सोचो 30 साल तक जॉब करते हो तो क्या आप 9 to 5 30 साल तक लगातार जाते हो ना, तो वहां पे भी तो कंसिस्टेंसी चाहिए। हुँ, हुँ। सो आप पैसों से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट पैसों से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर सक्सेस चाहिए, बिजनेस को ग्रो करना है, तो माइंडसेट चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, एफर्ट्स चाहिए। नथिंग कम्स इजी। हुँ, यू हुँ। कैन स्टार्ट विथ जीरो एक्सपीरियंस, जीरो नॉलेज फॉर श्योर, ये मैं गारंटी देती हूँ, बट यू कैन नॉट earn money with zero experience. You जी। have to be coachable enough, you have to put yourself in a learning mode, you have to show your dedication, consistency, and that's how you will grow and your business will grow, and your family will definitely reap the benefits of what you have put in the business. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली अभी पहले हम बिहाइंड द सीन बात कर रहे थे कि ये फैमिली बिज़नेस है। Yes, अगर हम कहें कि हम चला रहे हैं, नहीं हमारे साथ हमारी फैमिली चला रही है, हमारे साथ एडजस्ट करती है हमारी फैमिली और हम कोई ऐसे नहीं है कि 9 टू 5 की तरह हम इस मॉनिटर के सामने हमें बैठना है। बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वी इट्स हैव अ ऑल मिथ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ ऑनलाइन बिज़नेस एंड यू हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर इफ यू वांट टू अर्न मनी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज़ ये पूरा ऑटोमेशन सिस्टम के साथ आता है, सिस्टम इज़ ऑलरेडी बिल्ट इन प्लेस, यू आर न्यू टू द सिस्टम, सो यू जस्ट हैव टू प्लग इन टू द सिस्टम, और फिर आप थोड़ा ही लर्न करके, थोड़ा-सा आप ट्रेनिंग वगैरह कर लेते हो एंड यू आर गुड टू गो। आप इंडिपेंडेंटली भी इसको रन कर सकते हो, बिकॉज़ ऑटोमेशन ही तो है जिसकी वजह से people from any walk of life can come and join start this business.
जी, क्योंकि जी। बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेशन पे हो जाती है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ कि आप घर पे रह रहे हो, आपके छोटे बच्चे हैं, आप लाइक फिज़िकली लाइक आपकी हेल्थ हेल्थ अलाउ नहीं करती है बाहर जाने के लिए, आप वर्किंग हो, फुल टाइम वर्किंग हो, डज़न्ट मैटर। हुँ, 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 हुँ। इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, इतनी अच्छी ट्रेनिंग है, सिर्फ़ एक चीज़ चाहिए, वो माइंडसेट। वो यस। माइंडसेट लेके ही आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, माइंडसेट के साथ ही आप बिगिनिंग कीजिए। एक ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म के साथ आपको जुड़ने का मौका मिलेगा फॉर लाइफ़ टाइम, और इट्स अ लेगेसी बिल्ड बिज़नेस। हुँ, अगर मैं चाहूँ कि जहाँ तक मैं अपना बिज़नेस लेके जा रही हूँ, उसके बाद मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा जो सेकंड बेटा है ना, वो पूछ रहा है, मम्मा कितना और चाहिए इसको बिज़नेस को जॉइन करने के लिए? मैंने ओह कहा माय 4 गॉड! मोर सो इयर्स। क्यूट। अभी वो 14 का हुआ है ना। रूटीन का है, यस। तो बच्चों को पसंद आता है डिजिटली, क्योंकि आजकल वो सारी स्टडी डिजिटली है। इवन वो क्लासेस में जाते हैं फिज़िकली, वहाँ पे हुँ, भी उनको कंप्यूटर पे ही काम करना है। बहुत जो सारी वो चीज़ तो कोडिंग हम अपने वगैरह। बच्चों से सीखते हैं। हाँ जी। बहुत सारी चीज़ तो हमें बच्चे सिखा देते हैं इसमें। शुरुआत में मैंने भी ऐसे ही सीखा, मुझे हाँ, कैनवा नहीं आता था, मैं सोशल मीडिया पर्सन नहीं थी, मेरे पास एक व्हाट्सएप था, लेकिन हुँ, मैंने ये सारा कुछ लर्न किया अपनी ट्रेनिंग से और अपनी लगन से। मुझे बहुत अच्छा लगा जब कोई नई चीज़ आती है ना कृति जी, तो मन होता है ना कि उसको और हाँ, देखें और पढ़ें, हाँ, क्योंकि बाकी लोग यूज़ कर रहे हैं। मुझे लगता था कि सोशल मीडिया मेरे लिए नहीं है। हुँ, लेकिन जब कोविड आया, मेरी जॉब चली गई, तब मुझे ये हुआ कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा देखना है जिसमें मैं अपने बच्चे भी देख पाऊँ, क्योंकि बच्चों की स्कूलिंग घर से हो रही थी। हाँ, तो मैं उनको भी देखूँगी, खुद के लिए भी कुछ ना कुछ ढूँढूँ, बाहर तो कुछ, अगर मैं आज भी जॉब के लिए अप्लाई करूँ ना, नो, दे गोना आस्क फॉर एक्सपीरियंस। हालाँकि मुझे 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन उस फील्ड में अगर मुझे एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो देयर इज़ अ 0% चांस आई एम गोना गेट द स्पेस। यस। तो उसके लिए बेटर है कि आप ऑनलाइन अपॉर्च्युनिटी को एक्सप्लोर कीजिए। इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में अगर आपको किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, फ़ील फ्री हमें कमेंट कीजिए, हमें डीएम कीजिए। हमारे बिज़नेस पेजेस बने हुए हैं, साइलेंटली जाके एक्सप्लोर कीजिए। हमारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप अपने नाम और ईमेल के साथ रजिस्टर कीजिए। 90 मिनट्स का हमारा कॉम्प्लीमेंट्री वेबिनार होता है, उसको देखिए, नेक्स्ट स्टेप लीजिए। कोई क्वेश्चन हो, फ़ील फ्री रीच आउट टू। जब तक आप हमारे तक नहीं पहुँचोगे, आप वहीं पे बैठे रहोगे जहाँ पे आप हो। हाँ। आप अपने लिए कुछ करना है, तो स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट ज़ोन। यही क्योंकि हमने। आज मेरे और रमन के बीच में कॉमन चीज़ क्या है, डाउट्स उनके माइंड में भी थे, डाउट्स मेरे माइंड में भी थे। मैं भी बहुत स्कैरी थी, फ़ील कर रही थी, बहुत मुझे स्केची लग रहा था बिज़नेस। और वो होता है ना कि हर चीज़ आपको सही लग रही थी, तो एक ह्यूमन माइंड होता है कि कुछ तो इसमें नेगेटिव होता है, कुछ तो कैच होगा। वो मैंने जी, भी जी। ढूँढने की बड़ी कोशिश करी थी। बट आई वुड से कि हम दोनों में इतने सारे डाउट्स थे, फ़ियर्स थे, खुद को लेकर डाउट्स थे, बिज़नेस को लेकर डाउट्स थे। ऐसा नहीं होता कि हम सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद स्टार्ट करते हैं, नहीं। हम दोनों में जो एक चीज़ कॉमन थी दैट वाज़ टेकिंग द फर्स्ट स्टेप कि नहीं, अपने आप को एक बार ट्रायल, एक जी। बार तो अपॉर्च्युनिटी देनी चाहिए, एक बार अपने आप को ट्रायल देना चाहिए एंड लेट्स सी अगर वर्कआउट होता है कि नहीं होता है। तभी तो ट्रायल पीरियड दिया है कि आपको विदाउट डाइविंग इनटू लाइक ब्लाइंडली आप पहले ट्रायल पीरियड लो, वहीं पे अगर आपको लग रहा है तो वहीं पे रुक जाओ। हुँ, डोंट हुँ। गो फर्दर, वहीं पे रुक जाओ, वहीं से आप स्टेप बैक कर सकते हो। क्योंकि बिज़नेस ये शॉर्ट टर्म चीज़ नहीं है, ये कोई जॉब की तरह नहीं है कि ये जॉब अच्छी नहीं लगी, दूसरी कल मिल जाएगी। ये बिज़नेस है, जब आप इसको एस्टेब्लिश करते हो, सेटअप करते हो तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स इट्स ओन जेस्टेशन पीरियड टू गिव यू फ्रूट्स हुँ, बैक। ना ही इसमें कोई ओवरनाइट गेट रिच क्विक स्कीम है, ना ही इसमें आपको ओवरनाइट सक्सेस मिलती है और हम कभी क्लेम भी नहीं करते कि हाँ जी, आ जाओ और अगले महीने से आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू बिकॉज़ यू आर द ओनली वेरिएबल फैक्टर इन द बिज़नेस। या ट्रेनिंग सेम रहेगी, मेंटरशिप सेम रहेंगी, कोचिंग सेम रहेगा, ऑटोमेटेड सिस्टम सेम रहेगी, सारे बिज़नेस के फंडा, रूल्स, सब। रेगुलेशंस, पॉलिसी एवरीथिंग विल रिमेन सेम। फिर भी सबकी जर्नी क्यों अलग होती है? Because again it's you are the variable factor, so it's on you how you deal with it. या डेफिनेटली। थैंक यू सो मच कृति जी। आपने बहुत अच्छे से समझाया। मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि सिचुएशन सबकी अलग-अलग होती है, लेकिन एक प्लेटफ़ॉर्म, एक अपॉर्च्युनिटी लेने के बाद वो सिचुएशंस बदल जाती हैं। आपकी Yes. भी बदलेगी, हमारी बदली है। मैं पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ ऑनलाइन बिज़नेस के साथ। जनवरी 3 को मैंने शुरू किया था, तो मेरी 3rd एनिवर्सरी पूरी हुई है। Congratulations. यस, यस, मुझे बहुत प्राउड होता है इस
मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे कुछ मिला हाँ, जिसको मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि ये मेरा यस, है ना? क्योंकि फ्रॉम द बिगिनिंग इंफॉर्मेशन लेने के बाद, जो डिसीजन मेकिंग के बाद जो ग्रोथ मैंने ली अंदर आके, वो सारी मेरी एफर्ट्स हैं, वो हुँ, मैंने खुद किया है। जैसे हम कहते हैं ना कि क्लास में जाते हैं तो उसको लर्न करना, फिर हाँ, मार्क्स आते हैं, उसके पहले ही अगर हम कहें कि हमें बेनिफिट पता मिल जाएँ या वो यस, ग्रोथ, वो सक्सेस मिल जाए, वो नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि जो हमारी स्टडी जर्नी थी उसके बाद ही हमें डिग्रीज मिली, सारा कुछ मिला, उसके बाद ही जॉब मिली। ऐसे ही हम इस ट्रेनिंग को फॉलो किया और यहाँ तक मेंटर्स बने हुए हैं, हम गाइड करते हैं। गाइडिंग किसको पसंद नहीं है? घर पे भी तो आप गाइडिंग करते हो ना। हाँ, हर मॉम गाइडर है ना? वो लीड करती है घर को, बताती है, बच्चों को सिखाते हैं। ऐसे ही हमने जो हमारे साथ इंडिविजुअल्स जुड़ते हैं, जिनको बिजनेस करना है, उनको हम टीच करते हैं, मेंटरिंग करते हैं। इट्स इजी पीजी वर्क। अगर देखा जाए कि हमारा काम क्या है, उसके बारे में थोड़ा कृति जी आप 2 मिनट में बताइए कि हमारा बेसिक काम क्या है। सबसे पहले तो जब आप बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो हमें पहले ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेनिंग होती है वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग होती है जिसको आपको देखना होता है, लर्न करना होता है बिकॉज़ वी एक्सपीरियंस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि इस बिज़नेस में जो भी आता है नेसेसरीली दे आर नॉट फ्रॉम द बिज़नेस बैकग्राउंड, नॉट फ्रॉम द मार्केटिंग बैकग्राउंड, नॉट फ्रॉम द सेम हैविंग सेम स्किल्स, सबके पास सेम स्किल्स भी नहीं होते। तो इसीलिए एक जनरलाइज़्ड ट्रेनिंग बनाई गई है, जो भी आता है वो वहीं ट्रेनिंग से शुरू करता है। तो इनिशियली फर्स्ट 2-3 महीना आपको ट्रेनिंग को देखना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न द ट्रेनिंग, अंडरस्टैंड द कल्चर, यहाँ पे बिज़नेस का कल्चर कैसा है, कैसे सिस्टम वर्क करती है, ऑटोमेशंस को थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा। उसके साथ-साथ आपको मेंटर का सपोर्ट पहले दिन से ही मिलता है, जो आपसे वन ऑन वन बात करता है और आपको गाइड भी करता है, कहीं भी आप स्टक हो जाते हो बिकॉज़ अगेन ओवर एंड अबव द ट्रेनिंग कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो टेक्निकल होती है और जो एक बोलते हैं ना कि शुरू में कुछ नई चीज़ शुरू करते हैं तो टीथिंग प्रॉब्लम्स आते हैं इनिशियली। वो जो छोटी-मोटी जो आपको नहीं समझ में आ रही, इट डज़न्ट मीन ट्रेनिंग इज़ इनसफिशिएंट, ट्रेनिंग इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ, बट फिर भी ओवर एंड अबव द ट्रेनिंग यू विल गेट द सपोर्ट फ्रॉम मेंटर ऑन अ डेली बेसिस। जो आपको वन ऑन वन। दूसरा एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लेना, बहुत सारे बिज़नेसेस मैंने फिजिकल रील में भी देखे थे और ऑनलाइन में भी देखे थे जहाँ पे आपको एआई हेल्प चैट बॉक्स दिया जाता है। यहाँ पे कोई एआई हेल्प चैट बॉक्स नहीं है, आपको ह्यूमन टच मिलता है, वन ऑन वन कनेक्शंस बिल्ड होता है। अगर आज आप मुझे और रमन को देख रहे हो तो वी विल बी द वन हू विल बी योर मेंटर और हम आपको गाइड करेंगे थ्रू आउट योर जर्नी। दूसरी चीज़ आपको साथ-साथ में कैसे कंटेंट क्रिएशन का काम होता है बिकॉज़ अगेन दिस इज़ अ बिज़नेस इन अ बॉक्स जहाँ पे आपको बिज़नेस की ऑफ़र लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक जॉइनिंग, अगर मैं अकाउंटिंग में हूँ तो मैं बताऊँगी कि जैसे मुझे अगर अकाउंटिंग सीखनी है, तो मैं क्या करूँगी, कोई अकाउंटिंग का अकेडमी या इंस्टीट्यूट जॉइन करूँगी। हुँ, हुँ। इट हैज़ द सिलेबस, इट हैज़ द कोर्स मटेरियल, इट हैज़ द ट्यूटर। तो मुझे कुछ अपना सिलेबस जाके बनाना नहीं है, इट्स ऑलरेडी देयर। देयर। मुझे जाना है, एडमिशन लेना है, मुझे वो ले सीखना है, ट्यूटर की हेल्प लेनी है, आई हैव टू पास द एग्ज़ाम्स, गेट द डिग्री और फिर मैं बाहर जॉब के लिए अप्लाई करूँगी एंड आई विल अप्लाई द स्किल्स दैट आई हैव लर्न इन द इंस्टीट्यूट। सेम विथ यू, आपको कोई अपना ऑफर लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू प्लग इनटू द सिस्टम। आप ट्रेनिंग लीजिए, हमसे मेंटरशिप लीजिए और आप जो स्किल्स सीख रहे हो, वो आप अपने ऑनलाइन वर्ल्ड में और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो आपको पसंद आता है, हुँ, we हुँ। give you the training for all the 7 platforms including Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest, सब जगह पे ट्रेनिंग, सब जगह की ट्रेनिंग अवेलेबल है। इट्स यू हू विल चूज़ कि आप कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। जी, आप अपने बिज़नेस ऑफ़र को प्रमोट करेंगे, कैसे प्रमोट करना है वो सब कुछ ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप में आपको सिखा दिया जाएगा। सो जी। इट्स अ बिज़नेस कि ये आपको बिट्स एंड पीसेस में आप कर सकते हो। यू डोंट नीड लॉन्ग स्ट्रेच अवर्स लाइक यू नो आपको ऐसे 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बैठना है, ऐसा कुछ नहीं है। 20 मिनट का टाइम है, आप कर सकते हो। नैप टाइम, बच्चों का नैप टाइम है, उसमें भी आप कर सकते हो। आप ट्रैवल कर रहे हो, कम्यूट कर रहे हो, ऑफ़िस में ब्रेक टाइम है, इसमें भी आप कर सकते हो। 5 मिनट भी चलेगा, 15 मिनट भी चलेगा, 2 घंटा है तो भी चलेगा। ये आप अपने पेस पे कर सकते हो। वन्स यू फील कंफर्टेबल कि अब मुझे ट्रेनिंग समझ में आ गई है और मुझे पता चल गया कि मुझे किस तरह से कंटेंट क्रिएशन करना है। आपको सारे टूल्स भी प्रोवाइड किए जाएँगे कि किस तरह से कंटेंट क्रिएट होती है, उसकी भी ट्रेनिंग आपको अलग से देते हैं। एंड दैट्स हाउ यू विल स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा, खुद यू विल फाइंड योर कंटेंट, आप खुद से अपना ऑफर भी बनाने लगोगे एंड यू विल प्रमोट। अगेन
यहाँ पे आपको किसी को चेज नहीं करना है, वी विल नेवर रेकमेंड यू टू चेज योर लाइक आपकी फोन बुक के अंदर जो भी कॉन्टेक्ट है उसको टच नहीं करना है आपको। हम्म। फॉर एग्जाम्पल आज मेरे साथ मेरे मतलब मेरी सोसाइटी में 8 से 9 लोग रहते हैं, बट दे डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, बिकॉज हम्म। मुझे उनको चेज ही नहीं करना। वंस दे सी मी ऑन सोशल मीडिया और फिर वो मुझे रीच आउट करते, सेम विथ यू, आपको अपना ऑफर सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है। यू डोंट हैव टू रीच आउट टू एनीबडी, दे विल इफ दे फील दे रिजोनेट विथ योर स्टोरी देन दे विल रीच आउट टू यू, और फिर आप उनको अपना ऑफर एक्सप्लेन कर सकते हो। सो दैट्स हाउ योर जॉब इज जस्ट ऑफ अबाउट आई वुड से कि 1 आवर मैक्सिमम। इनिशियली आई वुड रेकमेंड कि अगर आप टाइम निकाल पा रहे हो तो थोड़ा ट्रेनिंग पे टाइम देकर जस्ट ट्राई टू लर्न द सिस्टम वेरी फास्ट। उसके हम्म। बाद तो फिर दिन में 1 घंटा मुश्किल से देना होता है, जी जी। और आई बाकी सारी चीजें ऑटोमेशन पे हो जाती है। देर इज ए एडमिन सिस्टम। जैसे हम ऑफिस में जाते हैं तो हर ऑफिस सेटअप में एक एडमिन असिस्टेंट होता है, इफ यू रिमेम्बर, कि जो आपका डेली रिपीटेटिव टास्क है वो आपके बिहाफ में करता है, कि ईमेल्स इंक्वायरी आ गई उसका फॉलो अप करना, उनको आपकी तरफ से बात करना, वो सारी चीज यहाँ पे भी आपको एक ऑटोमेटेड एडमिन असिस्टेंट दिया जाता है दैट इंटरेक्ट्स on behalf of you with your inquiries, your clients, no matter। मैं अपनी बात करूँ तो जैसे मैं हैलिफैक्स में रहती हूँ और मेरी काफी क्लाइंट्स होते हैं जो मेरे BC ब्रिटिश कोलंबिया से आते हैं, एंड यहाँ पे समझना देर इज ए डिफरेंस ऑफ 4 आवर्स, टाइम जोन में 4 आवर्स का डिफरेंस है। अब जी। जब वहां पे वर्किंग लेडी होती है, इफ शी वांट्स टू नो मोर अबाउट द बिजनेस, मेरे 12 बज जाते हैं रात के एंड आई वाज लाइक स्लीपिंग, पर वो मुझे मैसेज करती है और मेरी सिस्टम उनसे इंटरेक्ट करती थी। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे दोनों इंटरेक्शंस दिखती है जी कि उसने जी। इंक्वायरी भी करी थी और मेरी सिस्टम ने उसको रिप्लाई भी कर दिया। सो दैट्स हाउ ऑटोमेशन वर्क्स। या या आपको खुद इट्स से करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू बी ऑफलाइन ऑनलाइन थ्रू आउट द डे एंड नाइट, नहीं। जी जी। जो ऑटोमेशन इजीली इन प्लेस है कि आप फुल टाइम जॉब के साथ आप वेकेशंस पे हो, डजंट मैटर, एज हम्म। लॉन्ग एज यू हैव डिसेंट इंटरनेट कनेक्शंस यू कैन डू दिस बिजनेस। और इंटरनेट ग्लोबल है कृति जी, सो यस। किसी को वो फिक्र नहीं करने की बात है ना। आज तो हर चीज फास्ट हो गई है। इंटरनेट अ, ग्लोबल है, और दूसरी चीज कि आपको ऑनलाइन रहना जरूरी नहीं है, बिकॉज जरूरी सिस्टम नहीं बैठा है आपके लिए काम करने के लिए। देयर इज ए आर्मी ऑफ पीपल हु इज सिटिंग है। जी टू टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। जी जी। वो बैकएंड में आपकी तरफ से काम कर रही है, सो काम यू कर। डोंट हैव टू डू एवरीथिंग। आपको कुछ फिगर आउट नहीं करना, वो कैसे कर रहे हैं वो भी आपको जानने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे जो हमारे लीड्स में आते हैं तो वो पूछते हैं, तो हाँ। फिर वो जो हमारी शिपिंग है वो कैसी होती है, वो कैसे करना है। मैंने कहा उसका आपको फिक्र करना नहीं है, नो, वो हमारे लिए बैकएंड में अपने आप हो रहा बिकॉज है। रिमेम्बर आपको यू आर सिर्फ नॉट हियर एज ए सेल्स पर्सन। आप सेल्स नो पर्सन की तरह नहीं स्टार्ट कर रहे हो, यू आर स्टार्टिंग एज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। तो बिजनेस में। आपको सेल्स क्लोज नहीं करनी, सेल्स कैसे होती है वो आपका लुकआउट भी नहीं है। इट जी विल बी मैनेज बाय द सिस्टम ओनली। आपको कुछ नहीं करना है वो सारा काम। योर जॉब इज जस्ट टू प्रमोट योर ऑफर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और जब कोई इंक्वायरीज आती है, इफ दे फील दे आर सीरियस टू नो अबाउट द बिजनेस, तब जाके आपकी इंटरवेंशन आती है। यू हैव टू इंटरवेन विद देम एंड यू हैव टू इंटरेक्ट। आप उनके कुछ डाउट्स क्लियर करते हो, एंड बाकी सिस्टम में सब कुछ है, सिस्टम जी। के अंदर सब कुछ है। यू डोंट हैव टू स्पीक समटाइम्स। या या थैंक यू सो मच कृति जी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन सबके साथ शेयर की। आई एम श्योर बहुत सारे मॉम्स, पेरेंट्स, इंडिविजुअल्स हमें सुन रहे हैं, तो हमारी जो ये इंफॉर्मेशन है उनको बेनिफिट करे, ये हमारी विश है। तो रीच आउट टू अस एनी टाइम। और थैंक यू सो मच कृति जी। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे? एक लास्ट मैसेज का, वैसे तो मैंने काफी कुछ बोल दिया, बट एक चीज बताऊंगी कि फियर सबके माइंड में होता है, हमारे माइंड में भी थी, बट जस्ट गेट ओवर द फियर्स। फॉरगेट और इग्नोर अबाउट द पीपल हु आर जजिंग यू, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू पे योर बिल्स। वो एब्सोल्युटली। हमारे सपने हमें ही जीने होते हैं, और हमारे सपनों तक पहुंचने का रास्ता भी हमें ही ढूंढना होता है। हमें सो दे ढूंढ। कांट फील यू, और फिर इफ दे आर नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप क्या करने चाह रहे हो, आप क्या चैलेंजेस से गो थ्रू हो रहे हो, देन फिर दे शुड नॉट हैव इनफ से इन योर डिसीजंस एज वेल। तो कभी कभी जैसे मैं अपनी बात करूँ तो एक स्ट्रॉन्ग हेडेड डिसीजन हमें लेना पड़ता है। आई डोंट से कि वो लोग आपको गलत बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स दे आर थिंकिंग गुड फॉर यू, कि वो बताना चाहते हैं कि आप कहीं स्कैम में ना फंस जाओ, देख लेना, सोच के करना। बट एक बार अगर आपको गट फीलिंग आती है, देन जस्ट गो फॉर इट। या
जस्ट गो फॉर इट। फियर्स तो होते हैं बट फियर्स एक दिन में चले भी नहीं जाते, और जी। फियर्स होना अच्छी बात है, दैट मीन्स योर माइंड इज वर्किंग। ठीक है। Yeah, बट definitely. फियर्स को कैसे आप रिसर्च में कन्वर्ट करो, रिसर्च को फिर अपने गट फीलिंग के साथ कन्वर्ट लाइक मैच करो कि Connect क्या करो। अब Yeah. सारी इंफॉर्मेशन फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने, नाउ डिसाइड। तो अपने Definitely. फियर से बाहर निकल के, दुनिया कंफर्ट जोन के बाहर ही ग्रो होती है। कोई भी बिजनेसमैन उठाकर देख लो, किसी को नॉलेज नहीं थी, सबको फियर थे, बट आज कहाँ पे है? कहाँ पे है? दिस इज ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। यस। वो अपना खुद का डिसीजन लेना अपने लिए, स्पेशली ऐसी ऐसी सिचुएशन ना आए तब आप डिसीजन लो, उससे पहले हमें प्लान बी को हाँ। लेना जरूरी है, क्योंकि जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती फिर हम सोचते हैं, देन वी माइट मेक मिस्टेक, है ना, क्योंकि एंड यू उस विल फील रिग्रेट कि आपको 2 साल पहले पता था इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, बट यू डेंट लाइक स्टेप इनटू लुकिंग इनटू द इंफॉर्मेशन, आपने एक्सप्लोर नहीं किया। तो जी और फिर ये अगेन मैंने बोला कि ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। यू हैव नहीं है। टू पुट इन योर टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, जस्ट लाइक योर बेबी, यू हैव टू ग्रो इट साइड बाय साइड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इन योर रेगुलर रूटीन। या थैंक यू सो मच कृति जी, थैंक यू एवरीवन। मैं नेक्स्ट टाइम एक और पर्सनालिटी को आपके साथ लेके आऊंगी और बिजनेस की जर्नी शेयर करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्ते, हैव अ गुड डे, बाय। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय थैंक बाय। यू।